हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। और सॉल्यूशन देखने की तो खैर आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, अगर आप इंट्रो को अच्छे से देख लेते हैं तो सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंट्रो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इंट्रो पहले देखें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो बेटा इंट्रो में हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको इरेशनल प्रूफ करते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है बेटा, कोई भी नंबर जो होता है वो दो ही टाइप का होता है, या तो वो रैशनल होता है या फिर वो इरेशनल होता है, या फिर वो रैशनल या फिर वो इरेशनल। तो अगर मैं किसी नंबर को ये मान लूं कि रैशनल नंबर है वो, और मैं ये बात प्रूफ कर दूं कि मैंने गलत माना है, तो इसका मतलब वो नंबर रैशनल ना होके क्या कहलाएगा? इरेशनल कहलाएगा। तो इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और इसी टाइप के सारे क्वेश्चनों को हम इसी टाइप से करते हैं ना। चलिए देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। इसको हटाओ यहां से। ओके ओके, देखिए, तो प्रूफ दैट रूट 5 इरेशनल, हम क्या मानेंगे? इसको रैशनल, है ना। तो चलो बच्चों, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 बी अ रैशनल। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये एक रैशनल है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में, क्योंकि भाई रैशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है ना। अब दूसरी बात यहां पे, वेयर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम। अच्छा, कोप्राइम समझते हो आप? अभी बताता हूं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलेगा चलेगा। अब देखो, कोप्राइम अगर आप नहीं समझते हो मैं बता देता हूं। जैसे कोई नंबर है, लेट्स से 20 और 35, तो अगर मैं इसको काटूं तो ये किससे कट रहा है बेटा? 5 से 4 बारी में और 5 से 7 बारी में, 4/7। अब मैं अगर इसको देखूं या फिर इसके इक्वल में 20/35 को देखूं, तो बेटा ये दोनों ही नंबर सेम है, मानते हो? क्योंकि इसको काट के ये आया था, है ना। लेकिन कोप्राइम का मतलब होता है कि इसके अंदर देखो, आप ध्यान से देखो, अब ये कट सकता है? नहीं कट सकता ना, किसी से भी नहीं कटेगा 1 को छोड़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक कॉमन फैक्टर था जो कि था 5। भाई 5 था ना। देखो, आप इसको 5 से इंटू करो, 20 आ जाएगा, इसको 5 से इंटू करो 35 आ जाएगा। तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा नहीं आ रहा दोनों के बीच में? तो बेटा यहां पे कोप्राइम का मतलब यही होता है कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो वेयर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम्स एंड Q विल नॉट इक्वल टू 0। तो आई एम श्योर आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी, कोप्राइम का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ओके 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 ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। चलिए भाई, आप थोड़ा सा ऊपर आइए यहां की तरफ में। चलेगा चलेगा चलेगा। अब देखो, आपने क्या करना है इसके बाद आपने करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करो। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। और P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। भाई P का स्क्वायर P और Q का स्क्वायर Q, चेक कर लो। अब आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ,
तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलेगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी साइड कर दिया जाए यहां पे। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब देखो, आप, इसका मतलब ये कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। भाई हो रहा है नहीं हो रहा? भाई देखो ना यार, कैसी बात कर रहे हो, यहां पे लिखा है पी स्क्वायर, यहां पे लिखा है 5 और इक्वल टू में क्यू स्क्वायर। चेक करो भाई, अगर 5 इधर आएगा तो यही लिखेगा, तो इसका मतलब पी स्क्वायर को 5 ने डिवाइड किया और कुछ आंसर मिला हमें क्यू स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब यही निकल के आता ना। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये बात लिख दूं, तो ये बात मैं लिख दूं यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड पी ऑल्सो, तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। और इसको आप पहली स्टेटमेंट मान लेना, इसको आप पहली स्टेटमेंट मान लेना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही है अभी तक? वेरी गुड, ओके। अब देखो सुनो, मेरी बात को समझना। जब 5 ने पी को डिवाइड किया, भाई पी को 5 ने डिवाइड किया तो इसने कुछ ना कुछ आंसर तो दिया होगा, तो हमने मान लिया कि लेट से एम इसने आंसर दिया है ना। तो क्या हम पी को, यहां से पी को 5m मान सकते हैं या नहीं? भाई चेक कर लो। तो मैंने लेट कर लिया यहीं के बिहाफ पे है ना, लेट p बराबर 5m। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है अगेन। चलो लिख दो यहां पे, आप लिखना चाहते हो तो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पी स्क्वायर और ये बन गया आपका 25 एम स्क्वायर। चेक कर लो। ठीक है भाई, ठीक है, चलेगा। इसको थोड़ा साइड कर दे पहले, फिर चलते हैं आगे। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। यार पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है, चेक करो ऊपर 5q स्क्वायर। तो मैं पी स्क्वायर की जगह यहां पे क्या लिखने वाला हूं, 5q स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, 5q स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, 25 एम स्क्वायर। चेक कर लो। तो देखो 5 से 25 5 टाइम्स में कट जाता है, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर जो है, भाई क्यू स्क्वायर जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और उससे मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है एम स्क्वायर। देखो ना, इसका मतलब यही तो है, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बराबर एम। ये आएगा नहीं आएगा? चेक कर लो भाई, 5 को इधर भेजो तो यही आएगा, और एम नहीं, एम स्क्वायर है, एम नहीं है, एम स्क्वायर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम ये बात लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो इट इंप्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसको सेकंड स्टेटमेंट आप मान लेना, इसको क्या मान लेना भैया, सेकंड स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपकी हो गई सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको हटा दो पहले,
इसको हटा दूं पहले। चलिए भाई देखो, मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि √5 बराबर P अपॉन Q है, और P और Q बोथ आर कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये कह रही है कि 5 P को डिवाइड कर रहा है, और स्टेटमेंट 2 कह रही है 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। और अगर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है और हम ऊपर ये बात लिख रहे हैं कि कोई इसके बीच में कॉमन फैक्टर है ही नहीं क्योंकि ये कोप्राइम है, तो इसका मतलब हम हो गए यहां पे रॉन्ग प्रूफ, हम हो गए यहां पे गलत प्रूफ। तो इसका मतलब ये गलती हमसे क्यों हुई? क्योंकि हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया था। तो इसका मतलब जब हम गलत प्रूफ हो गए हैं तो इसका मतलब √5 रैशनल नंबर नहीं है। और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो फिर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा इरेशनल। तो चलो इस बात को लिखते हैं फिर हम, है ओके, इस बात को लिख के दिखाते हैं। देखो, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 1 and 2 5 is a common factor of both P and Q, बट ये क्या हुआ? ये गलत हो गया है ना, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। और बेटा अपनी रॉन्ग अजम्पशन क्या थी? दैट इज √5 रैशनल नंबर, है ना। तो हमारी रॉन्ग अजम्पशन क्या थी? हमने क्या रॉन्ग एज्यूम कर लिया था? √5 इज अ रैशनल नंबर, दैट इज √5 इज अ रैशनल। तो फिर सही बात क्या है कि √5 रैशनल है। देयरफॉर √5 इज इरेशनल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। इसको इधर लगा देते हैं। ओके ओके, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और एक बात और, इसमें जितने स्टार लगाने हैं बच्चों उतने स्टार आप लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है और कम से कम 3 नंबर का आता है और 100% आएगा। बस ज्यादा से ज्यादा चेंजेस पता है क्या हो सकते हैं कि मैंने आपको √5 कराया, बोर्ड में हो सकता है √2 आ जाए, या √3 आ जाए, या √7 आ जाए, या √11 आ जाए, या √13 आ जाए, एंड सो ऑन। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सबके करने का प्रोसेस, सबके करने का तरीका, सबके करने का पैटर्न डिट्टो सेम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने एज इट इज करना है, बिल्कुल एज इट इज करना है। 3 नंबर आपके पक्के हैं, 3 नंबर कहीं नहीं गए। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करें। और दूसरी बात, क्योंकि ये मैंने करा दिया है और कुछ क्वेश्चन मैंने लिख भी दिए, तो इसको आप कर लेना होमवर्क में, एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, इसमें ना 2 ही टाइप की प्रॉब्लम है। एक में तो सिंगल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपने देखा ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, या फिर ये कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप मिक्स्ड होता है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। तो दूसरा टाइप ये मिक्स्ड हो गया। √5 तो है ही है, लेकिन किसी मिक्सचर के साथ है। तो मिक्सचर क्या है बेटा? 3 + 2 √5। तो √5 को तो हमने इरेशनल प्रूफ करा था लास्ट क्वेश्चन में। अब इस पूरे को इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं, जो सिंगल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज रूट 5 वाला जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो थोड़ा टफ होता है, फिर भी टफ होता है, लेकिन ये तो और इजी है। जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। देखो करने का तरीका क्या है, चलो करते हैं इसको भी, है इसको भी करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाना है, तो इसको आप लेट कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है, तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रैशनल, बी अ रैशनल। ओके, तो ये एक रैशनल है, रैशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू को प्राइम भी लिख सकते हो, लेकिन मैं को प्राइम यहां पे नहीं लिखूंगा, तो मैं यहां पे इंटीजर लिखूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मेरे को प्राइम से ही प्रूफ करना था, तो आपने देखा भी, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0, ओके, और Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इसके बाद आपने क्या करना, सभी क्वेश्चनों में, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आपने इसमें अब इस पूरे इंटायर उसको देखो, इस इक्वेशन को, इस पूरे में सिर्फ एक रूट 5 ऐसा है जो कि इरेशनल दिख रहा है, बाकी सारा रैशनल है। 3 रैशनल होता है, 2 रैशनल होता है, पी बाई क्यू अपने आप में रैशनल है। तो जो इरेशनल वाला पार्ट है ना, उसको आप एक साइड में छोड़ो, बाकी सबको एक साइड में शिफ्ट कर लो। तो कुल मिला के रूट 5 को मेरे को इस तरफ रखना है, बाकी सबको शिफ्ट करना है। तो देखो कैसे, तो देखो भैया कैसे, 2 रूट 5 एज इट इज, पहले 3 को भेज दिया उधर, तो P अपॉन क्यू माइनस 3, अब 2 को भी भेज दो, तो रूट 5 एज इट इज, सो P, अच्छा देखो एलसीएम ले लूं मैं यहाँ पे, या एक सेकंड रुको, मैं इसको पहले शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जा बेटा, ओके ओके ओके, और इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसको। तो रूट 5 को छोड़ के सबको शिफ्ट करना है ना, तो पहले 3 को भेजते हैं, तो यहां पे कितना आ गया, 2 रूट 5 एज इट इज, और P अपॉन में Q माइनस 3, भाई प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। अब 2 को भी भेज देते हैं, तो रूट 5 बचा, और एलसीएम ले लो पहले, तो क्या आ गया बेटा, P माइनस 3Q, चेक कर लो, अपॉन में Q, और क्योंकि ये 2 इंटू से डिवाइड में आ रहा है, तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा 2Q, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हमने जब इंट्रो कराया था इस एक्सरसाइज का, तो हमने कुछ रैशनल कुछ इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से कुछ सीखा था, हमने रूल सीखे थे कुछ बेसिकली। तो हमने ये सीखा था कि यार अगर कोई नंबर रैशनल है और रैशनल को घटाया जाए तो रिजल्ट बिकम अरैशनल, तो रिजल्ट क्या मिल रहा था हमें, उस केस में रैशनल मिल रहा था, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो देखो P इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर तो रैशनल होते हैं, और Q भी इंटीजर है, इंटीजर रैशनल होते हैं, और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर मिलता है, तो वो भी रैशनल है। तो मतलब P रैशनल, 3Q भी रैशनल, और रैशनल माइनस रैशनल बिकम अ रैशनल। तो ऊपर आपको क्या मिल गया, रैशनल मिल गया। और रैशनल भी छोड़ो यार, इंटीजर माइनस इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, तो ऊपर इंटीजर मिल गया, ऊपर न्यूमरेटर में इंटीजर मिल गया, नीचे देखो इंटीजर इंटू इंटीजर, तो नीचे भी इंटीजर मिल गया। तो जब ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, तो बेटा इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, यहीं पे सीखा आपने, देखो ना भाई P और Q इंटीजर ही तो थे, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब आपकी राइट साइड जो है वो रैशनल नंबर है, भाई समझ में आई बात, राइट साइड आपकी रैशनल नंबर है, चेक कर लो। बट अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने प्रूफ करा है कि रूट 5 तो रैशनल है, तो लेफ्ट साइड आपकी रैशनल है और राइट साइड आपकी रैशनल है, तो भैया ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये हो गया है कॉन्ट्राडिक्शन। देखो ये है इरेशनल, और
दिस बिकम अ रैशनल, रैशनल। तो भैया इरेशनल और रैशनल कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते, या हो सकते हैं लेकिन यहां पे बराबर हो गए, तो इसका मतलब तो ये गड़बड़ हो गई है। और ये गड़बड़ क्यों हो गई है बेटा, ये गड़बड़ क्यों हो गई है, ये गड़बड़ इसीलिए ही हुई है क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, गलत मान लिया था, गलत नोट कर लिया था, है ना भाई, इसलिए ये गड़बड़ हुई है। तो इस गड़बड़ को सुधार करने का समय आ चुका है, तो चलो सुधार करते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, एक सेकेंड, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया था, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन है। और रॉन्ग अजम्पशन क्या था बेटा, दैट इज 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल, इज अ रैशनल। हमने यही तो गलत एज्यूम किया था बेटा कि ये एक रैशनल है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। तो हैंस वी कैन से, व्हाट वी कैन से, कि 3 प्लस 2√5 is a irrational. ओके, प्रूव्ड। समझे भाई। तो आपको देखो, खुद देखो, √5 से ज्यादा इजी ये लगा होगा आपको, √5 वाले क्वेश्चन से इजी ये लगा होगा आपको, क्योंकि ये इजी है ना, ये इजी है। और अब आप इसको इजीली कर सकते हो और इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं, इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि आपको बताया भी कि भाई या तो आपका सिंगल होगा, सिंगल कैसे होगा, √5, √2, √3, √7 एंड सो ऑन। और मिक्स्ड वाला ऐसे ही होगा, कुछ 2 प्लस 7 √3 ऐसा सा, या फिर 2 भी नहीं होगा, 7 √3 हो खाली, या 3/2 √2 हो, कुछ ऐसा सा। तो मतलब मिक्स्ड ऐसा सा दिखेगा आपको, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मिक्स्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करना है वो बिल्कुल बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, सेम एज इट इज करना है। और जो सिंगल वाले क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको √5 कराया वैसे करना है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, आप तीनों पार्टों को ध्यान से देखो। तो ये मिक्स वाला क्वेश्चन नहीं है, सेकंड वाला टाइप का। और अगर ये सेकंड वाले टाइप का है तो इसको मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन करा दिया। बट थोड़ी सी हिंट दे देता हूं इसमें। जैसे मैं पहले पार्ट की बात करूं तो इसको आप रैशनल लाइट कर लोगे, तो रैशनल लाइट करोगे तो क्या करोगे बेटा, 1/√2 बराबर P/Q, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसके बाद आप, मैंने बताया ना कि रूट वाली टर्म को एक तरफ छोड़ो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो आप रेसिप्रोकल कर लो, तो √2 ऊपर हो गया रेसिप्रोकल करने से, और ये Q ऊपर हो गया, यहां पे अपॉन में आ गया P। अब आप खुद देखो भाई, Q/P यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, विच इज रैशनल। ये तो रैशनल है भाई, ये तो रैशनल है, ठीक है, ये तो रैशनल है। और ये क्या है बेटा, ये हम जानते हैं कि इरेशनल है। और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आपको बात समझ में आ गई, आपने क्या करना है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, इसके आगे आपने वो लैंग्वेज लिखनी है, बस काम खत्म। अब अगला था बेटा 7√5। तो वही आप इसको रैशनल मानोगे तो P/Q फॉर्म में लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, √5 को छोड़ के सबको शिफ्ट करना है। तो √5 बराबर P/7 रहेगा, 7Q हो जाएगा बेटा। अब देखो ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल, तो यहां पे ये मिल गया आपको रैशनल नंबर।
और ये आप जानते हो कि ये इरेशनल होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन क्यों आ गए? वही हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब तीसरे पार्ट की बात करें, दैट इज 6 प्लस रूट 2। तो इक्वल टू में आप ले लोगे इसको पी अपॉन क्यू, वही रैशनल मान के। अब आप सबको छोड़ के शिफ्ट कर दोगे, भाई सबको छोड़ के मतलब जो इरेशनल पार्ट है उसको छोड़ के, है ना। तो रूट 2 को छोड़ दिया आपने, पी अपॉन में क्यू माइनस का 6। अब देखो रूट 2 इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू, एलसीएम ले रहा हूं भाई, अपॉन में क्यू। अब देखो फिर से वही बात, इंटीजर और इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर मिलता है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है। तो बेटा ये हो गया आपका रैशनल, फिर से भाई फिर से रैशनल हो गया। और ये आप जानते हो कि ये इरेशनल है, इरेशनल। और ये दोनों कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकते, बट ऐसा हुआ। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में लिखवा दी है, कैसे प्रेजेंट करना मैंने सेकंड क्वेश्चन में बता दिया है। बस थोड़ी सी हिंट आपको इसमें दी है मैंने तीनों में। वो ये सेकंड पार्ट था और ये आपका थर्ड पार्ट था। ठीक है, मैंने हिंट आपको तीनों में दे दी है, और आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और इसमें आपके 3 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो इस टाइप का या फिर सिंगल वाला, है ना। तो चलिए, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मे बी इसका हमने शायद वो करना होगा एग्जाम्पल्स, है ना। ये चैप्टर यहां से तो कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर, इसमें 2 ही एक्सरसाइज थी। अब हम एग्जाम्पल से इस चैप्टर को करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।